गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं उनका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है। जीरोस का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है। जो शून्यांक आते हैं किसी भी द्विघात बहुपद के या रैखिक बहुपद के, लीनियर और क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल आते हैं उनके जीरोस का जो जियोग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है। तो इसे पढ़ने से पहले हम जो आपके पास पॉलिनोमियल आते हैं, चाहे लीनियर है, चाहे क्वाड्रेटिक है, चाहे क्यूबिक है, उनकी आप जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है जो लीनियर इक्वेशन आती है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो हम फिर से थोड़ा बहुत यहाँ डिस्कस कर लेंगे और देखते हैं आगे। तो जो जीरोस हैं इनका जियोमेट्रिकल मीनिंग, जियोग्राफिकल मीनिंग अच्छे से आपको समझ आए, इसके लिए आप ये पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, जिससे आपको हर एक डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो हम कंसीडर करते हैं, इसके लिए कोई पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। कंसीडर, तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल लेके चलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल ले लेंगे 2x + 3। मान लो ये आपका लीनियर है, लीनियर है x की पावर 1, ठीक है, डिग्री है 1, तो ये लीनियर है। तो लेट ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है ये y, आपको दो वेरिएबल चाहिए, तो y = 2x + 3 आप इसे मान सकते हैं। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ निकालेंगे x की y के लिए। तो मान लेंगे यहाँ पे आपका x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास इक्वेशन है। अगर यहाँ आप x 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, y = 0 + 3, तो y = 3, x 0/3, ठीक है। ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब आप x को अगर आप 1 पुट करोगे तो y आ जाएगा आपके पास 2 × 1 + 3 = 3 + 2 5। जब आप 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी तरह आप जब y को 0 पुट करेंगे, ये मेरे पास y है, y को यहाँ पे 0 पुट किया। जब y को 0 पुट करेंगे, जब y को 0 पुट किया तो क्या आया, 0 = 2x + 3। यहाँ से x निकालेंगे तो x कितना आएगा, -3/2, तो -3/2, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब अगर इसका ग्राफ हम बनाएं, आप ये ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही बता रहा हूँ कि x एक्सिस ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस ये नेगेटिव y एक्सिस। x की वैल्यू 1 2 3 1 1 2 3 -1 -2 -1 -2 और 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, आप यहाँ चेक करो, जब x आपका 0 है तो y कितना है 3, तो x एक्सिस में 0 तो y है 3, ऐसे 3 पे डॉट लगा के सर्कल करो। नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, जब x 1 है y है 5, x की वैल्यू 1, x एक्सिस में 1 और कॉरस्पॉन्डिंग y एक्सिस 5। अब तीसरी वैल्यू है फ्रैक्शन में है, तो अभी आपका मिनिमम दो वैल्यू अगर आपके पास हैं तो आप अच्छे से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इन्हें ज्वाइन करो, ये आपके पास आ रहा है y = 2x + 3, तो ये आपके पास एक
स्ट्रेट लाइन आती है और ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? अगर आप ये थर्ड पॉइंट जो मैंने निकाला है x माइनस 3/2 व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y 0 होगा। तो ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस 0 आता है ओरिजिन पे, तो y एक्सिस जब 0 होगा तो x आएगा -3/2, ये आता है -3/2। अब यहाँ से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन आती है। जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये एक स्ट्रेट लाइन आती है। अगर मैं यहाँ पे जो यही किया तो x क्या है? x कोऑर्डिनेट, x coordinate of the point where the graph of y is equal to 2x plus 3 intersect x axis। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आती है आपके पास -3/2, ये -3/2 कब? x जब y 0 आता है। तो ये आता है आपके पास x कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस में है तो x कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट कब? जब y 0 लिया, तो इसे बोलते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ आएगा where the graph of y is equal to 2x plus 3 intersect x axis। तो x एक्सिस पे जब ये इंटरसेक्ट करता है ये आता है x कोऑर्डिनेट। तो लीनियर में x कोऑर्डिनेट आता है आपका ओनली वंस। तो इसके लिए आपके पास एक स्टेटमेंट बन जाती है, देयरफॉर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी ले सकते हैं आप, ax प्लस b और a इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ स्ट्रेट लाइन which intersect the x-axis at one point, that is only one zeros of a linear polynomial। ठीक है, जीरोज क्या होते हैं सिविल में आपको फिर से बता रहा हूँ, जो आपके पास एक ग्राफ आता है, ठीक है, तो यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आया वो एक स्ट्रेट लाइन आई, उसने एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट किया, तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस में अगर इंटरसेक्ट कर दिए तो एक बार इंटरसेक्ट कर सकती है, सिर्फ एक बार, इसलिए जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका सिर्फ एक जीरो आता है। इसके बाद आप क्वाड्रेटिक का केस डिस्कस करेंगे, इसके लिए लेते हैं आप now consider a quadratic polynomial y इज इक्वल टू, कोई भी पॉलिनोमियल आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x² माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, ये ले लिया। अब इसके लिए अगर टेबल, जैसे आप लोगों ने लीनियर के लिए टेबल बनाया उसी तरह क्वाड्रेटिक के लिए एक टेबल बनाता हूँ। मैं ये वैल्यूज़ डायरेक्ट लिखूँगा, आप इसे पूरा सॉल्व करके लिखेंगे। एक्स वाई, जब आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको y की वैल्यू आएगी।
अगर मैं x-2 भरूँ, x अगर मैं -2 भरूँ तो जब यहाँ पूरी जगह -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर -1 पुट करूँ तो आ जाएगा 0। x 0 पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा -4। इसी तरह x अगर 1 पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा -6। x 2 पुट करूँगा, 2 के लिए वैल्यू y की फिर से -6 आएगी। 3 पुट करूँगा तो -4 आएगा, और 4 पुट करूँगा तो 0 आएगा। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, टेबल आ गया ये। इस टेबल से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इसका एक ग्राफ अगर ड्रॉ करूं, नंबर अभी मैं नंबरिंग नहीं करके एक जनरल सा आइडिया अगर ग्राफ का देता हूं, तो वो आएगा एक कर्व, जिसे आप बोलते हैं पैराबोला। तो कर्व कैसे, चलो मान लो x है आपका -2 बाई है 6, x -2 बाई 6, जैसे यहाँ कहीं आएगा x -1 y 0, तो x -1 और y 0 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह x 0 बाई -4, x 0 बाई -4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ। तो ये एक ऐसा पैराबोला आएगा, पैराबोला आ जाएगा इस तरह का ये। तो ये सारी वैल्यूज आप ग्राफ पेपर में अगर आप पुट करेंगे तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा, जिसे बोलते हैं आप पैराबोला। कौन सा? अपर हैंड पैराबोला या ओपन अपर साइड पैराबोला। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं तो आपके पास अलग अलग तरह के पैराबोलास आते हैं, इसमें आपके पास अलग अलग के केस चलते हैं। तो जो आपके पास पैराबोला आते हैं तो वो आते हैं, जैसे आपके पास अगर आता है y = ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये जनरल फॉर्म आती है इसकी। तो इसके आते हैं 2 टाइप ऑफ शेप ऑफ शेप्स। 2 टाइप्स ऑफ शेप्स कैसे आती हैं? आइदर ओपन अपवर्ड, जो आप इस तरह से बना सकते हो, या ओपन डाउनवर्ड। ये आता है जब आपके पास a इज ग्रेटर देन 0, ये आता है जब आपका a इज लेस देन 0। ठीक है, ये a। ठीक है, जब ग्रेटर देन आए तो ये केस आता है, लेस देन आए तो ये केस आता है। ठीक है, और ये है, इन्हें क्या बोलते हैं आप, क्या है ये? पैराबोला। these curve are called a पैराबोला। अब यहाँ अगर आप देखो तो y एक्सिस में 0 है, तो x की वैल्यू -1, 0 4। तो 0 कितनी बार आए? इसमें 0 2 बार आए। तो जब y की वैल्यू 0 है तो x है -1 एंड 4। तो हम बोल सकते हैं -1 एंड 4 are the zeros of the polynomial। और जैसे आपने पहले पढ़ा था, ये भी क्या है? दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। क्या है ये? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कहाँ पे काट रही है ये कर्व? इसे बोलते हैं जीरोज। पहले भी आपको बताया एक्स एक्सिस में। अब क्वाड्रेटिक इसने एक्स एक्सिस में 2 बार काटा, तो इसके 2 जीरोज आए, एक -1 और एक 4। अब इसी के आगे जैसे आपके पास अब क्वाड्रेटिक डिफरेंट फॉर्म की आएगी, तो वो उसके लिए 3 केसेस अराइज होते हैं। जैसे आपके पास अगर आता है केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट आता है जिसमें आपके पास जो ग्राफ है
ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। ठीक है, जैसे आपका किसी भी तरह का ग्राफ है, जैसे मान लो ये आपका ऐसी कर्व आ रही है, ये आपकी ऐसी कर्व आ रही है, किसी भी तरह का ग्राफ आपके पास आ सकता है। तो ये जो आपके पास कर्व है ये एक्स एक्सिस में दो जगह काट रही है, एक जगह दो जगह, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, 1 2 1 2, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये लाइनें एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ऐसे केसेस में आपके पास आते हैं 2 जीरोस। क्या आते हैं आपके पास? 2 जीरोस। इस तरह आपके पास सेकंड केस आता है, तो ऐसे केस में जो ग्राफ है आपका वो एक्स एक्सिस को काटता है ओनली वंस। ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। जैसे ये मेरे पास अगर ग्राफ बना रहा हूँ, तो अगर ये मेरे पास एक कर्व है, इसने एक्स एक्सिस को एक जगह से काटा, अगर ऐसे बना दूँ तो एक्स एक्सिस को एक जगह से काटा, तो या इस तरह के जो भी पॉलिनोमियल है उनके आते हैं ओनली 1 0, दैट इज x coordinate is the only 0, एक 0 आएगा। इसी तरह आपके पास थर्ड केस आता है, तो थर्ड केस वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस में। ग्राफ इज आइदर above the x-axis or below the x-axis। तो आपके पास जो ग्राफ आएंगे वो कैसे आएंगे? मेरे पास जैसे ये ग्राफ आ गया, तो ये क्या है? above the x-axis, इसमें ये x-axis को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो इस केसेस में जो आपके पास जीरोज आते हैं, तो कितने जीरोज आएंगे? 9 जीरोस, 9 जीरोस। तो आपने इस वीडियो में पढ़ा कि जो आपके पास जीरोस आते हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिंपल, जो आपके पास पॉलिनोमियल आते हैं, चाहे लीनियर है चाहे क्वाड्रेटिक है, वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे उतने पॉलिनोमियल। एक बार इंटरसेक्ट किया 1 जीरोस, 2 बार इंटरसेक्ट किया 2 जीरोस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।